प्रिय सनातनी भाइयों और बहनों, मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि ये आत्माएं शरीर पा करके शरीर के बस में हो जाती हैं और शरीर जो भी पाप करता है उसमें ये भागीदार होती हैं। और जब शरीर मृत को प्राप्त होता है, शमशान घाट में जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, चाहे कब्रिस्तान में किया जाए जहाँ शव गाड़े जाते हैं अथवा जहाँ पे जलाया जाता है, वहाँ पे दो तरह की आत्माएं होती हैं। एक वे आत्माएं जो साधु प्रकृति की होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के आदर्शों को, नियमों को और उसकी परंपरा का पालन किया होता है और उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत किया होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए होते हैं। वे आत्माएं, सभी आत्माएं शमशान घाट में पहुंचती हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके पुनर्जन्म का समय आता है तो भगवान भोलेनाथ, जैसा मैंने बताया था, वे शमशान घाट में बार बार जाते हैं उनको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, वश में करने के लिए। तो वो उनको बताते हैं कि भैया पाप कर्म छोड़िए, ऐसा पाप कर्म न करिए, अन्यथा अगले जन्म में फिर आपके साथ कोई निर्णय लिया जाएगा। तो उनमें से जो आत्माएं प्रभु का कहना मान लेती हैं, जो परमात्मा के कहने पर अपने पाप कर्मों को छोड़ देती हैं या सोचना बंद कर देती हैं, उन आत्माओं का मोक्ष हो जाती है। उन आत्माओं को ऐसे स्थानों पे पुनर्जन्म दिया जाता है जहाँ सारी सुविधाएं हों। उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें अच्छे परिवार में जन्मित किया जाता है। वे आत्माएं जो पाप कर्म की ओर अग्रसर रहती हैं, जैसा कि मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि किस प्रकार साधु महात्मा की कुटिया में वो कुतिया जो थी वो दिया बाती चाट जाती थी और बाद में उसको जब साधु महात्मा ने रानी बना दिया एक राजा की, तो वो फिर भी वही गंदा काम कर रही थी। बाद में फिर उसको उसी यौन में लौटना पड़ा। तो ये आत्माएं जो पाप करती हैं, पाप कर्म करने से अपने को रोक नहीं पाती हैं, उन सबको ऐसे स्थानों पे जन्म लेना पड़ता है जहां उनको बाकी अगला जन्म जो है कष्ट के साथ भोगना पड़ता है। रुपए से, पैसे से और उनके शरीर में तरह तरह के व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनको अपने जीवन में अनेकों कष्ट उठाना पड़ता है। ये सब उनके पाप कर्मों के कारण होता है। सारा जीवन उनका संघर्ष में बीत जाता है। वो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से उनका धन उपार्जन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अपने धन का दुरुपयोग किया था, पाप कर्मों पे लगाया था। इस जन्म में वो भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें हमारी स्थिति को सुधारिए। तो दयावान भोलेनाथ तो उनको पैसा देते हैं, लेकिन पाप कर्म के कारण वो पैसा अपव्यय हो जाता है। बीमारियों में, इधर उधर गलत कार्यों में फिर उनका खर्च हो जाता है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है और वो अनेकों योनियों तक भटकते रहते हैं और पाप कर्म में उलझे रहते हैं। वे आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए थे और वो पुनः जन्म पाने के बाद भी वो अपने किसी गलत आदत में नहीं पड़ते हैं और वे फिर अच्छी आदतों का अनुसरण करते हैं। उन्हें अच्छे अच्छे पद की में भगवान भेजते हैं, अच्छे घरों में भेजते हैं। वही राजा बनते हैं, वही साधु बनते हैं, वही सन्यासी बनते हैं, वही सेठ महाजन बनते हैं। उनके घर में दौलत बरसती है और वे दौलत पा करके और बल पा करके, शक्ति पा करके उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। गरीबों में बांटते हैं, अनाथालय खोलते हैं, मंदिर बनाते हैं, अनेकों अच्छे पुण्य कार्य करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। तो फिर से भगवान उन्हें माला माल रखता है और अनेक जन्मों तक वो इसी प्रकार बने रहते हैं। तो मेरा देखिए बताने का मतलब ये है कि मनुष्य को पाप कर्म से बचना चाहिए। परमात्मा ने जीवन किस लिए दिया है उसके अर्थ को समझना चाहिए और अब उसका जो मन भटक रहा हुआ है, साधना में करते क्या हैं, ये भटकते हुए मन को आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी को साधना कहते हैं। साधना का मतलब होता है मन को साधना, क्योंकि ये पाप कर्म मन करता है। आप जो भी पाप कर्म करते हैं वो अपने मन के हिसाब से करते हैं।
मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरा नाचने का मन कर रहा है, मेरा पिक्चर जाने का मन कर रहा है। इस प्रकार से मनुष्य अनेकों बातें करता है कि आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन वो कर रहा है। तो मन को साधने के लिए ही साधना की जाती है, और मन को साध के कहाँ लगाया जाता है? आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की दी हुई है, वो शरीर में प्रवेश की हुई है। तो जब आप अपने मन को आत्मा के साथ लगाएंगे तो आपको वास्तविक ज्ञान होगा कि हमको परमात्मा ने ये शरीर क्यों दिया, हमें इस परिवार में क्यों पैदा किया, हमें इस योग क्यों बनाया है, हमें क्या कमियां हैं, हम कैसे अपने को उन्नत करें, हम कैसे परमात्मा की भक्ति करें। जब ये विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे तब आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके व्यवहार सुधर जाएगा, आपका चरित्र सुधर जाएगा। तो ये अपने मन को इधर उधर ना भटका करके अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, और उसके लिए साधना की जाती है। साधना के लिए ओम शब्द का, जो भगवान भोले के शंकर के मुख से जो प्रथम शब्द निकला था, उसको पहले बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, और फिर ओम शब्द के बोलने के बाद जब आपका मन शांत हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, तो थोड़े समय के लिए आप अपने शरीर को में जो आपका मन मस्तिष्क में अग्रभाग में जो स्थित है उसको अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, और उस समय जोड़ते समय आप परमात्मा की ओर ध्यान लगा दिए तो आपका मन आत्मा से मिल जाएगा, और आपको अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप गलत कार्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे और ना करेंगे, उससे आप बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलते हैं।